पलट रहे हैं। वो डंडा कहाँ है? जी शांत हो जाओ केसर, हमें कबीर। तुम, ये कोई तरीका है बचाने का? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कन्यादान कौन करेगा? एक तो तुम हमें यहाँ बिना बताए आई हो, ऊपर से हमारे ऊपर ही गुस्सा निकाल रही हो। तुम्हें पता नहीं सूरज कितना खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी कबीर। वो शायद सूरज ही थे। जल्दी चलो। क्या? आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मच्छन को फोन लगाते हैं, चलो। पर कैसे, यहाँ तो कोई नहीं है। एक बार फिर बच के निकल गए वो। कबीर, वो देखो। ये देखो कबीर, क्या लिखा है? कहाँ ढूंढ रही हो केसर? मैं वहां हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। अभी पूजा भी संपन्न हुई। जिन्हें कन्यादान करना है वो आ गए क्या? जनार्दन जी, आप कन्यादान कर लीजिए। जी। अम्मा तो पहले ही शादी में नहीं थी और अब भैया भी नहीं है। किसने कहा कि भैया नहीं है? भैया मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा अपनी बहन के लिए। केसर, सूरज मिला। बताती हूँ मासूम। देखिए, अभी अगर कन्यादान नहीं किया गया तो अगले 9 महीने तक इनकी शादी नहीं हो पाएगी। कबीर, हाँ। जाओ। हाँ मासूम, हम सूरज के बहुत करीब पहुंच गए थे। हम उन्हें पकड़ने ही वाले थे, पर वो वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गए। मतलब वो भाग गया? पर ऐसे क्यों किया उसने? कुछ तो बोला होगा ना? मासूम, आप अभी प्लीज शांत हो जाइए। हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। वो इस वक्त घर की तरफ ही आ रहे हैं। मतलब अब सबको खतरा है उससे? ऐसा मत सोचिए, हम सब साथ में हैं ना। और मैंने गार्ड्स को भी कह दिया है कि वो कड़ी नजर रखें। अगर हम सब साथ रहेंगे तो सूरज के किसी भी बुरे इरादे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप सब इकट्ठे रहिएगा। अब मैं जरा अपने रूम से कान्हा की मूर्ति लेकर आती हूँ। अंश और आरती को आज गिफ्ट में अपने कान्हा ही सौंप दूंगी। अब कन्या का हाथ अपने हाथ में रख करके ये पुष्प और श्रीफल के साथ में जो मैं बोलूंगा वो आपको दोहराना है। पहले अपना नाम बताइए। कबीर। ये मिट्टी के तेल की बदबू क्यों आ रही है मेरे कमरे में? और यहाँ की लाइट्स क्यों ऑफ है? I love these tried and tested methods of criminals. Works like a charm. बस अब तुम्हारा आशिक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, फिर तुम दोनों की चिता एक साथ जला दूंगा। मैंने तुम दोनों को इस जन्म में एक दूसरे से दूर रखा था ना। अब एक साथ मरोगे तो मौत के बाद मिलोगे। No hard feelings, right? अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दीजिए। अब कन्यादान की विधि संपन्न हुई। आज से हमारी आरती अपने अंश की हुई।
केसर? काकी, केसर था? वो अपने कमरे में गई थी कान्हा की मूर्ति लाने। अब अच्छा। पर अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था, काफी देर हो गई। अब कब गई थी? कन्यादान शुरू हुआ तभी। क्या? कहीं सूरज? केसर? 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 सूरज? वेलकम आशिक नंबर 1, वेलकम। मौत जैसी महबूबा की बाहों में महबूबा के साथ तेरा भी स्वागत है। बिल्कुल सही सोच रहा है, तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे अपनी बीवी सौंप रहा हूं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। केसर के खिलाफ गंदी जुबान चलाने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं तेरी जुबान कैसे लूंगा? कितना घटिया इंसान है तू। अपने जीते जी तूने काकी को यह यकीन करा दिया कि तुम मर चुका है। चोर भी अपने घर में चोरी नहीं करता, पर तू इतना गिर गया है कि अपने ही घर को बर्बाद करने चला था। इस घर ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया था, हमेशा केसर और तुझे सर पर चढ़ा कर रखा। अरे तू तो फिर भी भिखारी है, पर केसर तो पता नहीं किसका गंदा खून है। फिर से केसर के बारे में तूने बकवास की। केसर? कभी कभी सूरज वो यही। उसका खतरा टल गया। हमारे रहते वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम चिंता मत करो केसर। हाँ? कबीर, सूरज, सूरज, मार दूंगा मैं तुम सबको। केसर, सूरज, हेलो फैमिली, वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले। इन्हें ले चलिए। आरती पकड़ो। भाभी, भाभी, सूरज आज ही छोड़ेंगे नहीं। अब नर्मदा पूरे फर्श पर तेल गिरा हुआ है, सूरज आग लगा देगा। तुम लोग नीचे जाओ और पुलिस को बुलाओ जल्दी। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, उसके पहले मैं अपना काम तो खत्म कर लूं। बूम। आगे खोलो, कैसे खुश नहीं होगा? आप सब हटिए, मैं आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती हूँ।
Goodbye, Rajgaon Niwas. I'll never see you again. कैसे खड़ी हो? कैसे चल? किसी और की अस्थियों को गले लगाकर अपने बेटे की मौत का मातम मनाती रही मैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। केसर की जिंदगी को नर्क बना दिया तूने। क्या का नहीं कहा मैंने उसे, खुद से दूर कर दिया, जेल भेज दिया। क्यों इतनी घटिया, इतना घिनौना पाप किया तूने? क्यों सूरज, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तूने क्यों किया? अब भी मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत है आप में? हाँ? पहले मेरे हिस्से का प्यार केसर को दे दिया, फिर इस नाजायज को घर में ले आई आप। नाजायज नहीं है कबीर, बेटा है मेरा। वाह माँ वाह वाह, अपने बेटे से बढ़कर ये दो भिखमंगे हैं आपके लिए, ये लवारिस और ये नाजायज। आप मुझसे पूछ रही थी ना मैंने ये सब जो किया क्यों किया? बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। गलती मेरी है। बेटी को बहू और बहू को बेटी बनाने का जो संकल्प मैंने लिया था उसे तो बहुत अच्छी तरह निभाया, लेकिन अपने ही बेटे को एक अच्छा बेटा, एक अच्छा इंसान बना ही नहीं पाई। तेरे अंदर इतनी नफरत क्यों है सूरज, क्यों? और सच बात तो ये है कि ना माँ, ना पत्नी, ना भाई, तो कोई भी रिश्ता डिजर्व नहीं करता। मेरा सब कुछ छीन लिया तुम लोगों ने, मेरी जिंदगी, मेरी पहचान। बस मिस्टर सूरज राजगौर, आपका खेल खत्म हो गया। आपके सारे कारनामों के सबूत मिल चुके हैं। केसर बहन, आपने जिस तरह से छानबीन की और सबूत इकट्ठे की, इट्स कमेंडेबल। इनके खिलाफ वाटर टाइट केस बनेगा। थैंक यू सो मच। चलिए। ए छोड़ो, शांत रहिए आप। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। साइन करें डिवोर्स पेपर्स पर और आजाद कर दे मेरी बेटी को। अंबिका हो, ये पेपर कब बनवाए? बापूजी, जब मैंने सूरज और केसर को अलग करने के लिए 21 दिन का संकल्प लिया था तभी बनवाए थे ये पेपर्स, क्योंकि तभी मैं इन दोनों को अलग करना चाहती थी। धीरे धीरे मैं सूरज की बातों में आ गई। मुझे लगने लगा कि ये सच में बदल गया है और मेरी केसर को खुश रखेगा, और मैं गलत थी। साइन करो इन पेपर्स को और दूर हो जा मेरी नजरों से।
चले जाइए इंस्पेक्टर साहब। अब हम में से किसी की जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रोने की तो कोई बात ही नहीं है ना माँ। मेरा बेटा तो मैं पहले से खो चुकी हूँ। आज तो उसकी अस्थियों के साथ साथ उसकी आत्मा को विसर्जित किया है मैंने। बस बस कर अंबिका बहू, बस। हमें केसर और कबीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों हारे नहीं, सच साबित करने के लिए जी जान से जुट गए, वरना हमारे हाथों एक बेकसूर को सजा हो जाती। आज मुझे भी माफ कर दीजिए। सूरज की साजिशों में मैं भी शामिल थी। उन एनजीओ वाली औरतों को भी मैंने ही बुलाया था। मैंने बहुत पाप किए हैं भाभी, लेकिन आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आज केसर और कबीर ने मुझे ये सिखाया है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसों का लालच नहीं है, बल्कि रिश्तों को कमाने का लालच होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। केसर बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने जो जो पाप किए तुझे हर बात हमेशा पता थी, लेकिन तूने कभी किसी को नहीं बताया। तू चाहती तो पूरे परिवार को बता देती और मेरे सिर से ये राजगौर निवास की छत छीन सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुझे ध्रुवी की चिंता थी। केसर, मैं जानती हूँ कि तू ध्रुवी से बहुत प्यार करती है। मैं तेरा ये एहसान इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कबीर, मैं तेरी भी गुनहगार हूं। तू बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, और तेरी इसी अच्छाई का मैंने बहुत फायदा उठाया। लेकिन तूने एक बात मुझे जरूर सिखा दी कि जिंदगी में परिवार और रिश्ते, उनकी कितनी अहमियत होती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेतल काकी, एक बार पहले भी पूरे परिवार के खिलाफ जाकर मैं आपको इस चौखट के अंदर लाई थी, लेकिन इस बार आपको माफ करने का फैसला ना मेरा है और ना ही कबीर का। ये फैसला आंसू का होगा। जो इंसान हमेशा साजिशें करता रहा हो, उसके सुधरने का सफर बहुत लंबा होता है हेतल। लेकिन तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और ये इस सफर का सबसे पहला कदम होता है। इसलिए आज से मैं, तुम, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। केसर, क्या तू एक नई शुरुआत के लिए तैयार है बेटा? हाँ मासू, ये एक नई शुरुआत ही तो है। हाँ है, पर मैं तेरी जिंदगी की, तेरी पर्सनल शुरुआत की बात कर रही हूँ। क्या तू कबीर से शादी करेगी?
मासूम, कबीर से तो पूछ लो वो तैयार है या नहीं। कबीर, अब हम तो बचपन से ही तैयार हैं। अपनों की बात